एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। वो रोज भगवान के मंदिर में जाता था। मंदिर में जाता, पाँव पड़ता, प्रणाम करके निकल आता, मगर दोबारा पीछे मुड़ के कभी उसने देखा नहीं। ऐसा करते 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 समय दर बीतता गया। सालों के बाद एक समय उसके पास ऐसा आया कि उसको 5 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी। अब वो किसी के पास तो मांगता नहीं है, ईमानदार था, मगर वो रोज मंदिर में जाता था। तो उस दिन उसने सोचा कि चलो आज मैं भगवान के पास कुछ मांगा तो नहीं, मगर आज मैं कुछ मांग लूं भगवान के पास। और वो भगवान के द्वार पे गया, उसको रोज की तरह प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, आज मेरी इज्जत का सवाल है। आज शाम तक में अगर मुझे 5 लाख रुपया नहीं मिला तो मुझे जीने का भी फाफा गिर जाए। ऐसा मैं बहुत भीड़ में आ गया हूँ, मुझे आज कैसे भी करके 5 लाख रुपया मिलना चाहिए और वो बंदोबस्त आप मेरे लिए कर दो। इतनी प्रार्थना किया और वो मंदिर से बाहर निकल रहा था। जितनी बार वो मंदिर गया मगर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन उसने पीछे मुड़ के मूर्ति की तरफ देखा तो उसको भगवान हंसते हुए दिखाई दिया। क्या करते हुए दिखाई दिया? उसको हंसते हुए दिखाई दिया। वो फिर वापस मंदिर में गया और भगवान के पास जाके बोलने लगा, अरे मैं इतने साल से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आज तक मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मगर आज मैंने एक तकलीफ आ गई मुझे और इसलिए मैंने कहा मैं कहीं दुनिया में किसी की और हाथ नहीं फैलाया। आज मैं तेरी पास आया हूँ और तुझे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आज 5 लाख की जरूरत है। आज मुझे कैसे भी करके शाम तक में 5 लाख रुपया दिला दे। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, कभी जिंदगी में मैंने तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज जब मैंने तुझे पीछे मुड़ के देखा तो तू मुझे हंसते हुए दिखाई दिया। तो उसने बोला, भगवान मेरी हालत पे आप हंस रहे हो? तो भगवान ने बोला, अरे बेटा हंसू नहीं तो क्या रो? क्यों? भगत ने क्या बोला, क्यों? बोलते कि आज तो मुझे तुझे देना था 10 लाख रुपया। कितना दिया था? आज तो मुझे तेरे को देना था 10 लाख रुपया, मगर तूने मांगा केवल 5 लाख रुपया। तो 10 लाख में से तो 5 लाख मेरा बच गया, तो मैं हंसू नहीं तो क्या रो? हंसू ही ना। इसलिए ही इज नो वेरी वेल, वो सब जानता है कि किस समय में किसको क्या देना, केवल हमारा। और एक बात है, न सरेंडर होना है न समर्पण होना है, केवल स्मरण करना है, याद रखना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। कोई कहता है मेरे को राम के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में जानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानना है। किसी ने ये कहा मुझे अपने बारे में जानना है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है हु एम आई, मैं कौन हूँ। खुद को जानो। जो खुद ही को जान गया वो खुदा को जान गया। जिसने अपने आप को जाना नहीं है वो चोले चपटे और गुरु की लपट में फंसते रहते हैं। हमारा वेद वेदान उपनिषद तो कहते हैं अखंडम कलविंडम ब्रह्म, ये देखने वाला सब परमात्मा है। अखंडम कलविंडम, एक को ब्रह्म दूसरो ना अस्ति, एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। अयम तत्वमसि, तत्व बन जाने वाला, तत्व में समा जाने वाला, तत्व में रमने वाला, तत्व को जानने वाला, तत्व बन जाने वाला। अयम आत्मा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, एको हम बहुश्यामी, ये जो मेरा सूक्ष्म स्वरूप है, यही मेरा विराट स्वरूप, यही सब मैं ही हूँ। और फिर आखिर में कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। अब खुद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, गुरु जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और सामने वाले को तो वो चेला से साधक कहता है। अभी आपके गुरु को ही आपको सामने वाले में भगवान नहीं दिखता तो आपको कब बताएगा? इसीलिए खुद को जानो। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे मगर सच्चे सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। उसी प्रकार उपदेश देने वाले गुरु तो बहुत मिल जाते हैं मगर उस उपदेश के आचरण पर चलने वाले सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। तो जो कहे उस बातों पे चलने वाले उस पर यकीन करो। बाकी जो कहते हैं मगर करते नहीं है और दूसरे को मैसेज देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो हम सुधारने नहीं आए, हम तो सुधरने आए हैं। हमारा आश्रम पर मैंने बहुत बढ़िया बोर्ड लगाया, सत्संग लिखा था। सब लोग पढ़ते थे, बाबू बहुत बढ़िया सत्संग है, मगर आखिर का जो 3 शब्द नीचे का है ना वो बहुत डेंजर है, हमको कांटे की तरह चुभता है। मैंने बोला क्यों? बोलता नीचे लिखा है सुधर। अभी उस सुधर की जगह पे मैं पवित्र बनो भी लिख सकता था, शुद्धात्मा बनो ये भी लिख सकता था, मगर वो आध्यात्मिक मार्ग में समझ लेता। मगर जैसे जिसको जिस जगह पे लगे उस तरह से अगर आप सत्संग रखते हो ना तो वो जीवन में जागृत हो जाता है। मैं आपके बारे में अच्छा बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा थोड़ी बुरी, अरे यार बाबा तो दुखती नस पे हाथ रख दिया तो अपना ये बाबा बराबर ठीक है। मगर जो अपना होगा वही अपने आप को अलर्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए 2 बातें कहेगा तो आपका जीवन दबा हुआ जो बीज है वो उभर के निखर आएगा। तो बेटा ओम साई राम। और गुरु जी को बोलते हैं गुरुदेव मुझे दान करना है।
तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि मुझे दे दो, हाँ हाँ मगर गुरुजी ने क्या बोला, जा तेरे को जो योग्य पात्र लगे, जो जरूरतमंद लगे, उसको तू दान दे देना। और उसने गुरु की आज्ञा मानी और बाहर निकल गया। जाते जाते चलते उसको एक आदमी दिखा, उसको लगा ये जरूरतमंद है, तो उसने उसको दान दिया। अब दान देने के बाद उसने क्या सोचा कि दान का कर्ता क्या है, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। जब पीछा किया तो वो जो उसने दान दिया था वो जुआ खेलता था, दारू पीता था, औरत के पीछे जाता था, वगैरह वगैरह, मांस मटन खाना, कुछ नहीं पता चला। और गुरु जी को बोला, गुरुदेव आपने मुझे कहा था योग्य पात्र देके उसे तो आप दान कर देना, मगर मैंने दान दिया, फिर मैंने उसका पीछा किया तो वो तो मदिरा पीता है, जुगार दारू खाता है, दारू पीता है, औरत के पीछे भागता है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा ठीक है। अब गुरुजी ने क्या कहा, चोरी से पैसा निकाला और कहते ले, अब शिष्य को पैसा दिया, अब बोलता कि ये धन तू लेके जा और तेरे को जो जरूरत लगे ना उसको दे। मैं नहीं कहता हूँ कि इसको ही दे उसको दे, ये धन है, ये झोली में से निकाल के दिया, ले अब इसको तू जो जरूरतमंद लगे उसको दे। अब वो चलते वो जो घर वाला होता है ना, जब कचरा पचरा वो वहाँ पर पहुँच गया, तो वहाँ उसने देखा जरूरतमंद लगता है, तो उसने उसको कोई चीज़ उचक के देखा, उचकते हुए और कोटी में डालते हुए देखा, तो उसको लगा कि ये चोरी करता है, ये जरूरतमंद लगता है, इसलिए उसने उसको दान दिया। अब जैसे उसने उसको दान दिया तो वो जो उसने कोटी में रखा था ना वो फेंक दिया। तो उसने बोला कि देख भाई तू यहाँ कचरा मिल रहा है, पाँच बात है, मैं ज़्यादा खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, और मैंने तुझे तो बोलते कि मेरा परिवार 10 दिन से सूखा था, तो मैं कुछ खाने के लिए इस कचरा में ढूंढ रहा था, तो ये बड़ा मरा हुआ पक्षी था, तो उसको मैंने उठाया, मैंने सोचा इसको जरा साफ सुथरा करके बना के अच्छा करके घर पे जाके सब कुछ, मगर जब अभी आपने मेरे को दान दिया ही है, इतना पैसा दिया है, तो मैं क्यों इसको खाऊं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब मेरे परिवार के लिए मैं बाहर से अच्छा अनाज, अच्छा खाना लेके जाऊंगा और सब साथ में मिलके पाएंगे। मतलब सुपात्र को दान तो किया। हाँ, माने आपका भी पैसा कैसा है ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से आया, नहीं तो मुंबई नहीं कमानी, मुंबई में समानी। अभी आपने मुझे दान दिया, फिर मैं ये बाबा लोग है ना, इसमें डालने से क्या फायदा, नहीं सब उसी भाव से देना भी जरूरी नहीं कि दान इतना दो, रज भर जितना दो, मगर सच्चा। चलो प्रभु, ओम साई राम, जय साई राम, मिलते हैं मेरे भगवान। कौन कौन करो, आओ आश्रम पर। मैंने बोला ना, चलो कह ना, रास्ता मिला, सब कुछ इसी भेद से मिला है। और मनुष्य को तो सब कुछ दिया है, ज्ञान, उत्सुक ज्ञान दिया है, ताकि उसको पता है मुझे क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, किस तरह करना, कब करना, ये सब कुछ इज नो वेरी वेल, वो सब जानता है। मगर जब कभी मतलबी हो जाता है ना इंसान, तब अखंड ब्रह्मांड में जो सर्प होता है ना, उसको तो दांत में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, मगर इंसान तो पूरा जहरीला है। वो अमेरिका में मगर रहता है, उसका ऐसा हो, पर तेरा क्या बिगाड़ा उसने, और उसका जहर क्या है, जलस, ईर्ष्या, ईगो। तो ये जहर है ना, इसको बाहर निकाल दो। किसी के भी प्रति जलस मत करो, किसी के भी प्रति ईर्ष्या नो। ये प्रभु का भारत वहाँ लिखा था, वो उसका कर्म भूमि है, मगर फिर भी वहाँ से आए ना जन्मभूमि पे, प्यार करते हैं ना, आए ना। देखो आपको इस ईश्वरीय शक्ति के अंदर में, इस यात्रा में आपको सहभागी बने, आपको कहीं द्रव्य की जरूरत है तो वहाँ वो आपको द्रव्य की भी हेल्प करते हैं, समझे कि नहीं। तो न जाने किस भेक में कौन आ जाए, तो हम तो हमारे सत्संग में एक ही कहते हैं, जो मेरी मदद में आ गया वो मेरा महादेव।
सब सही बात है, नहीं समझ में आया? सही बात है। जो आपकी जरूरत को पूरा कर दे हाँ। वो आपका परमात्मा। जय गुरु। अब भाव देखो, ये सब झोली मेरी पूरी है, चलती साई राम साई राम। ओम साई राम। दोनों गुरुजी सेम दिखते हैं। परमात्मा सेम है, एक ही है, तो फिर अलग अलग कैसे दिखेंगे? सबका मालिक एक एक तो फिर उसमें डिवाइड एंड रूल कैसे हो सकता है?